Assalamu alaikum. So today let's discuss about logical positivism. So logical positivism को हम logical empiricism भी कहते हैं. ये थ्योरी है एपिस्टेमोलॉजी और लॉजिक में डेवलप्ड आउट ऑफ पॉजिटिविज्म एंड अर्ली एनालिटिक फिलोसफी मूवमेंट्स. पॉजिटिविज्म वालों का ये मानना है कि वही नॉलेज को आप ट्रू, एब्सोल्यूट और मीनिंगफुल मानेंगे जो इस नॉलेज को आप एम्पेरिकली वेरीफाई कर सकते हैं, आप अपनी सेंसेस के जरिए से वेरीफाई कर सकते हैं, या वो नॉलेज जिसको आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं और जो कि लॉजिकली बेस्ड एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि जितना भी मैथमेटिकल नॉलेज है आपके पास उसको आप ट्रू मानेंगे, जितना भी साइंटिफिक नॉलेज है, द साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द प्लैनेट्स, अबाउट द यूनिवर्स, तो आप उसको सही कंसीडर करेंगे क्योंकि आप उनको एम्पेरिकली तौर पे भी प्रूव कर सकते हैं, साइंटिफिकली तौर पे भी, यानी कि टूल्स का, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए भी आप उसको प्रूव कर सकते हैं. तो वही नॉलेज आपके पास मीनिंगफुल नॉलेज होगा. So, logical positivism actually एक philosophical movement है that arose in Vienna in 1920s and was characterized by the view that scientific knowledge is the only kind of factual knowledge and that all the traditional metaphysical doctrines are to be rejected as meaningless. कि जितना भी metaphysical knowledge आप देखते हैं वो सारा का सारा abstract concepts के ऊपर base करता है. For example, is there any God or not? Can we have the idea about the universe, about the purpose of universe, about the purpose of human life, the reality of being and the duality of mind and body. ये सारे questions abstract questions हैं और the questions related to your emotions, ethics and aesthetics जो कि ऐसे questions हैं जो कि subjective नौयत के होते हैं, यानी कि वो subject के लिहाज से vary करते हैं. ये सारे क्वेश्चंस मेटाफिजिक्स में हम डील करते हैं. अब लॉजिकल पॉजिटिविस्ट वाले भी ये मानते हैं कि वही नॉलेज आप मीनिंगफुल मानेंगे जो कि आप एम्पेरिकली प्रूव कर सकते हैं, साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं. और जो मेटाफिजिकल नॉलेज है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास जिसके ऊपर आप अपने जहन को दौड़ा तो सकते हैं, लेकिन आप उसको ना तो एम्पेरिकली तौर पे वेरीफाई कर सकते हैं और ना ही आपके पास कोई ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज हैं जिसके जरिए से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं. तो जिस नॉलेज को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, लॉजिकल पॉजिटिविज्म वाले लोग उसको मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स नहीं मानते, उसको कोई भी मीनिंगफुल नॉलेज नहीं मानते. इस वजह से मेटाफिजिकल नॉलेज को ये लोग रिजेक्ट करते हैं. लॉजिकल पॉजिटिविज्म स्टेट्स दैट द टास्क ऑफ फिलॉसफी इज टू क्लैरिफाई द मीनिंग्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अच्छा, अब यहाँ पर ये वेरिफिकेशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म वाले. और या इसको हम ये कहते हैं कि वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरियन ऑफ मीनिंग. अब जब ये लोग इकट्ठे हुए थे वीना में, और वीना में तो जो फिलोसॉफिकल मूवमेंट एक अरोज हुई थी दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेविड ह्यूम एंड लुडविग द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेजेस. ह्यूम ये कहता है कि सिर्फ वही स्टेटमेंट्स आपके पास मीनिंगफुल होंगी जो कि दो तरह से आप उनको प्रूव कर सकते हैं. एक उसने कहा था कि एक आपके पास एनालिटिक व्यू होगा और दूसरा आपके पास सिंथेटिक व्यू होगा. एनालिटिक व्यू से वो ये मुराद लेता है कि दैट इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन टू आइडियाज और टू इवेंट्स. फॉर एग्जांपल, अगर हम मेयर एक एग्जांपल लेके देखें कि दैट व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग द लाइट टर्न्स ऑफ. ठीक है, तो जब भी आप फिर आप देखेंगे कि जब भी आप पढ़ते हैं तो लाइट चली जाती है. आप इन दोनों के दरमियान में, दोनों इवेंट्स के दरमियान में एक कॉजल कनेक्शन बना देते हैं. ठीक है. नंबर 2, वो ये कहता है कि कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास सिंथेटिक स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल कि ऐसी स्टेटमेंट्स जिसको आप अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए से सीख सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आप डेविड ह्यूम ये कहते हैं कि अगर आप रोज सवेरे उठते हैं और आप सूरज को देखते हैं कि वो राइज हो रहा है, तो आपका ये एक्सपीरियंस भी बन गया है और ये आपकी ऑब्जर्वेशन भी बन गई. यानी कि ऑब्जर्वेशन इफ बैक्ड अप बाय द एक्सपीरियंस, तो आप उसको एक मीनिंगफुल नॉलेज मान सकते हैं. इसी तरह से सेकंड जो है लुडविग का कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेजेस है, वो ये कहते हैं कि द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज टू पिक्चर द वर्ड विद लैंग्वेज बिकॉज वी कैन मेक पिक्चर ऑफ फैक्ट्स. ठीक है, इससे मुराद उनकी ये है कि हम लोग जब इफ यू टॉक अबाउट अ चेयर, ठीक है, सो द चेयर कंटेन्स मीनिंग इन इटसेल्फ. ठीक है, यानी कि जब आप चेयर को कहते हैं, योर माइंड immediately gets the image of a chair. ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है. इसका मतलब यह है कि वो जो एक वर्ड है that is
is a thorough word and it contains meaning in itself. ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो कि एम्पेरिकली वेरीफाइबल होती हैं या और कॉग्निटिवली मीनिंगफुल होती हैं, एंड और एज दे आर ट्रूथ्स ऑफ लॉजिक, यानी कि टोटोलॉजीज के लिहाज से वो रिलेशंस ऑफ आइडियाज के लिहाज से वो सेम होती हैं और मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स होती हैं. अच्छा, इसके अलावा जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म वाले हैं वो क्यों ये सारा कुछ देखने की कोशिश करते हैं, वो ये समझते हैं कि हमें कुछ ऐसा मेथड निकालना चाहिए जिसके ऊपर सब लोगों का कंसेंसस हो, यानी कि उन सब लोगों का एक मानते हो वो उस चीज को, और हम लोग स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकें कि आया वो स्टेटमेंट्स आपके पास सही है या वो स्टेटमेंट्स आपके पास गलत हैं. ठीक है, अब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स होती हैं और कुछ आपके पास मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स होती हैं. अब जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म वाले लोग हैं ये वेरिफिकेशन प्रिंसिपल के थ्रू स्टेटमेंट्स को दो तरह से जब डिवाइड कर देते हैं, वो ये कहते हैं कि मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स आपके पास दो तरह की हो सकती हैं. वो होंगी या तो एनालिटिक या फिर सिंथेटिक. एनालिटिक से उनकी मुराद ये है कि दैट आर ट्रू ऑफ ए प्रायरी और दैट इज ट्रू बिफोर एम्पेरिकल एक्सपीरियंसेस. अब आपको एम्पेरिकल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है उन स्टेटमेंट्स को ट्रू मानने के लिए. फॉर एग्जांपल, जितनी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं 2 + 2 = 4, आपको ये एम्पेरिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दैट आर लॉजिकली करेक्ट. तो वो सारी स्टेटमेंट जो कि एनालिटिक होंगी वो ट्रू होंगी बाय इट्स डेफिनेशन. बट वो जो स्टेटमेंट्स होंगी they don't provide any information because they are just the tautologies because they contain meaning in itself. ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी तरह की स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स में काउंट होती हैं वो होती हैं सिंथेटिक स्टेटमेंट्स ट्रू ए पोस्टेरियरी that is verified by the sensory experiences, जिनको आप वेरीफाई कर सकते हैं because you require the additional information which makes claim for the empirical word. So these must be checked for truths with empirical evidences. For example, that the water boils at 100 degree, and then if you need to verify it, you know how to verify it by boiling the water at when it gets boiled at 100 degree, so you can verify the statement as synthetic statement क्योंकि आप उसको ऑब्जर्वेशन के जरिए से उसको ट्रू मान सकते हैं. अब वो कहते हैं कि आपके पास तीसरी तरह की भी स्टेटमेंट्स होती हैं, वो होती हैं that the logical positivism is perhaps best known for the verifiability criterion of meaning, which asserts that a statement is meaningful if and only if it's empirically verifiable. ठीक है, तो meaningful statements तो वो होगी जो कि verifiable होगी, चाहे वो एनालिटिक हो चाहे वो सिंथेटिक हो. बट अब मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वो ये कहते हैं कि that non-empirical forms of discourses, for example ethics or aesthetics, and not literally or cognitively meaningful and so belongs to metaphysics से belong करती हैं, और इस वजह से आप उनको वेरीफाई नहीं कर सकते, उन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल द रिलीजियस or the ethical statements, for example, the murder is wrong. The murder is wrong, you can say it as the morally correct or ethically it's correct, but you can't verify the statement in actuality. Murder is wrong, that could be possible in some of the areas of the world, but in some areas of the world, we can say that murder is not wrong, but it's right. If you have to do it, you have to do it because you are free to do it. So, ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स में काउंट हो सकता है जिसको आप इजीली वेरीफाई नहीं कर सकते हैं. So that can be counted as meaningless statements. So मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स क्या होंगे, जो कि कोई भी फैक्चुअल और एक्चुअल नॉलेज आपकी स्टेटमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं होता. अब इस को ओवरकम करने के लिए एजे एयर लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक में ये कहते हैं कि दैट दोज स्टेटमेंट्स जो कि ट्रांसेंड करती हैं रियलिटी, जिसमें आप ट्रांसेंड कर रहे होते हैं अपनी एविडेंस से, अपने एम्पेरिकल एविडेंसेस से, वो स्टेटमेंट्स नॉनसेंसिकल होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलीजियस स्टेटमेंट्स की बात करते हैं और जैसे कि जॉन हिक है, वो ये कहते हैं कि वो सारी रिलीजियस स्टेटमेंट्स को आप सही मानेंगे. फॉर एग्जांपल, गॉड एग्जिस्ट, बट यू डोंट हैव एन आइडिया, एक्चुअल आइडिया that the God actually exists or not exists because you don't have the technologies to verify it. ठीक है, तो जॉन हिकी कहते हैं कि when you will die you will actually gonna get the idea that is there any God or not. ठीक है, अब एजे एयर ये कहते हैं कि जब हम लोग
अगर हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस एम्पेरिकल दुनिया में किसी चीज को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं तो हम उसको मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स में ही काउंट करेंगे। इसलिए गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करना, मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करने को हम लोग मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स ही काउंट करेंगे। वो नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट्स होंगी क्योंकि उसको हम अपनी दुनिया में रहते हुए अपनी सेंसेस के जरिए से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। खैर, इसके ऊपर जो एयर है वो दो तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। वो कहते हैं कि एक आपके पास वीक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं और दूसरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। अब जो वीक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं वो वेरीफाइबल इन प्रिंसिपल, जिनको आप ये जानते हैं कि आप किसी उस चीज को वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। आइदर कि आप वो वेरीफाई कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, बट यू हैव एन आइडिया दैट हाउ यू गोना वेरीफाई दैट स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि एलियंस की एग्जिस्टेंस है और वो आपकी आउटर स्पेस में है, वो आपके अर्थ से बाहर है, सो व्हाट यू कैन डू इज, आपको ये पता है कि आपको रॉकेट लेना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, स्पेस में जाना पड़ेगा और वहां जाकर ही आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इज देयर एनी एलियंस और नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप इन थ्योरी तो आप उनको लिख सकते हैं कि एलियंस की एग्जिस्टेंस है, लेकिन आप उनको प्रैक्टिकली तौर पे वेरीफाई तो नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट आर कंसीडर टू बी एज वीक स्टेटमेंट्स। और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स के बारे में एयर ये कहते हैं कि आप उनको एम्पेरिकली और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू साइंटिफिकली तौर पे आप उनको प्रूव कर सकते हैं, सो वो वेरीफाइबल हो सकती हैं इन प्रिंसिपल, राइट। यहाँ पर जो एंटी मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स है उसके बारे में, जैसे कि एस्केटोलॉजिकल वेरिफिकेशन ऑफ जॉन हिक्स के बारे में मैंने पहले भी बात की कि दैट द रिलीजियस स्टेटमेंट्स, वो कहता है कि उनको आप सही मान सकते हैं। जॉन हिक के मुताबिक रिलीजियस स्टेटमेंट्स को आप सही मान सकते हैं क्योंकि आपने उनको अभी तक जाना ही नहीं है, ठीक है। आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टूल्स नहीं है, या वो इतना साइंटिफिक नॉलेज नहीं है जिनके जरिए से आप उनको गलत या सही मान सकें। तो अगर आप किसी चीज को सही नहीं मान सकते, जॉन ही कहता है, तो आप उसको गलत भी नहीं मान सकते हैं। आपने अगर गॉड को नहीं देखा तो ऐसा हो सकता है कि जब आप मरेंगे तो मरने के बाद आप देख सकते हैं जाके कि आफ्टर लाइफ है या नहीं है, या गॉड की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। तो आपको वो आफ्टर लाइफ पता चल सकता है। अब जॉन हिक के मुताबिक ऐसे स्टेटमेंट्स भी जिनको आप अपनी डेथ के बाद भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आया गॉड है या नहीं है, या आपकी आफ्टर लाइफ है या नहीं है, तो वो स्टेटमेंट्स को भी आप ट्रू स्टेटमेंट्स मान सकते हैं और मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जॉन हिक एक एग्जांपल देते हैं कैलिस्टियल सिटी की। वो कहते हैं कि दो लोग हैं जो कि एक रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है। अब उस रास्ते पे जाते हुए वो एक कैलिस्टियल सिटी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब उनको जब आगे जाएंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि आया उनको आगे जाके वो कैलिस्टियल सिटी मिली है या नहीं मिली है। अगर तो उनको मिली है तो वो उनका जो स्टेटमेंट होगी वो वेरीफाई हो जाएगी और वो स्टेटमेंट मीनिंगफुल स्टेटमेंट बन जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं उनको मिलती तो वो मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स में काउंट हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन ये आता है कि हमें जो भी चीजों को एम्पेरिकली प्रूव करना है, हमें इसी दुनिया में रहते हुए करना है, इसी फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए करना है, ठीक है। हमें इससे ट्रांसेंड नहीं जाना है, हमें इससे बहुत दूर नहीं जाना है रियलिटी को ढूंढने के लिए, बल्कि हमारे इर्द गिर्द की चीजें हैं, अगर हम उन्हीं को वेरीफाई करते हुए उन्हीं को ही मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स माने तो ये हमारे लिए एक इजी क्राइटेरियन है। इसीलिए जो आपके पास रिलीजियस स्टेटमेंट्स हैं वो आपको कोई भी सफिशिएंट नॉलेज नहीं देती हैं, इसलिए आप उनको मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स में ही काउंट करेंगे। So I hope you enjoy the lecture. If you have any question regarding this, you can ask in the comment section. Till then, take care. Allah Hafiz.